एक और मैं बात बताना चाहूंगा, जैसे मेरे विद्वान दोस्तों ने कहा था धन भाव के लिए। धन भाव भी षोडश वर्ष देखेंगे, लेकिन उसका अलग तरीका किसी विद्वान ने मुझे बताया, तो मैं उसको लेके आया हूं। मान लीजिए मिथुन लगन की कुंडली है, और मिथुन लगन की कुंडली में आत्मा कारक ग्रह कोई बनता है। सबकी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह जरूर होगा 25 डिग्री से लेकर 29 डिग्री के बीच में। अब राहु यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में बनता है। लगन कुंडली का आत्मा कारक ग्रह जो भी बनता है, सब वो नौवांश में जाके जिस राशि में बैठ जाए, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, नौवांश में जिस राशि में बैठ जाए उस राशि से चालू करिए दूसरी कुंडली, उसको कहते हैं कारकांश कुंडली। कारकांश कुंडली एक ऐसी कुंडली है जिसपे हम और आप ध्यान ही नहीं देते, मैं भी नहीं देता, कोई और भी पता नहीं कितने देते पता नहीं। लेकिन अगर किसी का धन भाव नहीं मिल रहा, कहते हैं जी राहु भी बैठे, धन केतु भी बैठे, नीच के मंगल भी बैठे, लेकिन पैसा तो करोड़ों में, हिसाब लगाते रहते समझ ही नहीं आता। या शुभ ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, फिर भी पैसा नहीं है, बंदा तो रेडी लगा रहा है। अब हम दूसरा तरीका लेके आए हैं, या हमने चेक किया है, ऐसा हो सकता है कारकांश कुंडली के, हम नौवांश कुंडली के जो कारकांश कुंडली में जहाँ ग्रह बैठा है उस राशि को लो। मान लो लगन कुंडली में मिथुन लगन की कुंडली है, बुध बन गया 29 डिग्री का, तो कारकांश कुंडली हो गई नौवांश में कन्या राशि की। अब कन्या राशि से हम कारकांश कुंडली को चालू करेंगे, लेकिन बड़ी बात क्या है कि लगन कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा है, जिस राशि में बैठा है, कारकांश कुंडली के हिसाब से हमें वही ग्रह बैठाने हैं। मान लीजिए शनि मिथुन में है तो मिथुन में जाएगा, शुक्र सिंह में है तो सिंह में जाएगा, राहु वृश्चिक में है तो वृश्चिक में जाएगा। बिल्कुल वैसे ही फर्क क्या आएगा, कारकांश कुंडली का भाव बदल, जहां मिथुन लगन थी वहां कन्या लगन होगा। उसके बाद देखो मजा आ जाएगा देखने में। हम ठोक के कह देना, लिख के दे देना सामने वाले को कि तेरे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा। और एक भाई साहब ने बोला था, हालांकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, अगर अच्छा गणित है हमारा बुद्ध मजबूत है, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि बेटा तेरे पे इतने करोड़ रुपए आएंगे, चेक कर लेना। कारकांश कुंडली का कमाल देखिए कि लगन से, कन्या लगन से हम चले, उसके बाद में अब उसके धन भाव को देखो। अब धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ है या अशुभ है, जहां काम करेगा। अगर शुभ ग्रह बैठा है कारकांश कुंडली के सेकंड भाव में तुला राशि में, पापी ग्रह बैठा है, तो जितना मर्जी कर ले परेशानी आएगी, पैसा नहीं आएगा। शुभ ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह देख रहा है सेकंड भाव को, तुला राशि को, तो इसका मतलब पैसा आएगा। देर है अंधेर नहीं है, पैसा जरूर आएगा। उसके बाद देखेंगे लाभ, क्योंकि लाभ होगा तभी तो धन बढ़ेगा ना। जब लाभ ही नहीं होगा तो धन कहां से आएगा, बैठे रहो शुभ ग्रह कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लाभ भाव में अगर पापी ग्रह देख रहा है या पापी ग्रह बैठा है तो 100% पैसा आएगा और बंदा करोड़पति हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हम कारकांश कुंडली की व्याख्या अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो फलादेश है वो काफी हद तक अच्छा रह सकता है कारकांश कुंडली के बारे में।